जय जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु अजायत मुखादग्रयजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गति जय मुक्ति पंच, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर गति जय मुक्ति पंच, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम जही हरदम जही, हरि नाम जही हरदम जही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद शोधन श्रीमद शोधन श्रीमद शोधन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत महापुराण की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली ब्रह्मोज महंत जी की जय, बोली शंकर भगवान की। चालू तेहनाकं महिमानः सचन्ते अत्र पूर्वे। हरि ओम यज्ञेन जमन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचन्ते अत्र पूर्वे। साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम।
जन्म जन्म मोई दीजियो वृंदावन को वासे। राधे हमें न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, उमा पार्वती महादेव की जय हो। आज हम सबका परम सौभाग्य है प्रभु की अनंत कृपा है जो श्रीमद् भागवत कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। अनंत कृपा हो तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि गंगा जी में अपने पाप धोने के लिए खुद जाना पड़ता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण है कि अपने पापों को मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए, स्वयं धोने के लिए स्वयं इस प्रांगण में कन्नौज में चल करके आए हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन जब आपका मन है चारों तरफ भटक रहा हो, एकाग्र ना हो, तो भगवान के चरणों में अपने चित्त को, अपने आप को समर्पित करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन कैसे हो कि आपका तन मन रोमांचित हो जाए, राधे आपका मन भगवान के चरणों में एकाग्र हो जाए। राधे राधे। जब हम आते हैं ना तो अनेक चिंताओं से भरे होते हैं। घर पे क्या हो रहा होगा, बच्चों ने भोजन किया होगा कि नहीं, बहू ने कहीं सही से काम किया होगा कि नहीं, पड़ोसन के यहाँ पे क्या हो रहा होगा। अनेक बातें चलती हैं दिमाग में। तो उस चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रांगण में भगवान को समर्पित करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल
गोपाल रटो प्यारे गोविंद रटो प्यारे गोपाल रटो प्यारे गोविंद रटो प्यारे गोपाल रटो प्यारे ओ गोविंद रटो प्यारे गोपाल रटो प्यारे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा श्याम गली और मधुबन बोले श्री राधा राधा श्याम गली और मधुबन बोले श्री राधा राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बड़े भाग्य सभी माताएं बहनें संत जन विद्वत जन ज्ञानी जन स्थान का परम सौभाग्य है और गोविंद प्रेमियों गौ माता की विशेष कृपा से हम और आप इस भागवत ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। परम पूज्य दीदी माँ की कृपा पात्र शिष्या और गुरुदेव दीदी माँ के बारे में अधिक शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है। तो गोविंद प्रेमियों बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो प्रभु की सेवा में लगते हैं। ओ जन्म जन्म की लगन जो होती तब जाके प्रभु दर्शन होती तब जाके प्रभु दर्शन होती ओ जन्म जन्म की लगन है होती तब जाके प्रभु कृपा होती हो तब जाके प्रभु कृपा होती तब जाके प्रभु कृपा होती तब जाके कहीं प्रभु की कृपा होती है। कैसे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा
श्रीमद् भागवत कथा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ, सुखदेव जी महाराज ने कहा जो कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये हम सबका परम सौभाग्य है। मनुष्य देह प्राप्त करके श्रीमद् भागवत कथा सुनने और सुनाने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन किस प्रकार से सुनना चाहिए? ध्यान। बड़े भाग्यवान तन पावा, बड़े भाग्यवान तन पावा, बड़े भाग्यवान सोरा दोरा लब सदग्रह तनि गावा, दूरा दूरा लब सदग्रह तनि गावा, बड़े भाग्यवानो तन पावा, बड़े भाग्यवानो तन पावा। एक कथा गौ सेवा समिति ने आयोजन करवाया है। कहते हैं कि जब कल्याण करना हो तो किसी न किसी को माध्यम बना ही लेते हैं। और आज कन्नौज में अजित दोहरे हैं, ऐसे भी तो प्रभु ने उनको माध्यम बनाया सबका कल्याण करने के लिए। और हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। गौ सेवा समिति जो गौ की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि गाय को पालते हैं तब तक जब तक वो दूध देती है, उसका पालन पोषण करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, उसे घर से निकाल देती है। आप जब घर से निकाल देते हैं तो आप देखिए उनकी क्या दुर्दशा होती है। और गाय की जो दुर्दशा होती है वो साफ देती है। किसको लगता है वो साफ? जो पालता है अपने मालिक को। क्योंकि जब तक उसका दूध था तब तक आपने उसे अपने घर में रखा, और जैसे ही दूध देना बंद कर दिया तो आपने उसे घर से छोड़ दिया। और हम पाप के भागी बनते हैं। गाय कट रहे, गाय काटने वाला आपके घर काटने नहीं आता। आप उसे छोड़ देते हो या बेच देते हो उसे, तब गाय कटती है। बेचने तो बाजार में आप ही लोग जाते हो, छोड़ने तो आप ही लोग जाते हो। आखिर जिम्मेवारी किसकी है? जो गाय पालता है। इसलिए जब हम गाय को पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो वो मुझे आशीर्वाद देती है और परिवार का भरण पोषण होता है। इसलिए कभी भी गाय को पालने के बाद उसे छोड़ो मत। आप सभी लोग परम कर्तव्य निभा रहे हैं, जो गाय की सेवा कर रहे हैं। ये सौभाग्य विरले लोगों को ही प्राप्त होता है। जय जय गौ माता हो, जय जय गौ माता। जो नर तेरी सेवा करता वह नर सुख पाता। हो जय जय गौ माता, हो जय जय गौ माता, हो जय जय गौ माता, जय जय गौ
जय जय गौ माता, ओ जय जय गौ माता, ओ जय जय गौ माता, ओ जय जय गौ माता। जो नर तेरी सेवा करता, जो नर तेरी सेवा करता, वह नर सुख पाता। जय जय गौ माता, ओ जय जय गौ माता। गोविंद प्रेमियों, बड़े ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें गौ माता की सेवा मिलती है। हम उस भारत देश में रहने वाले हैं जिस भारत देश संपूर्ण प्रकृति के ऊपर निर्भर था। मधुबन, निधवन और वृंदावन, इसकी कथा सुनोगे तुम। मधुबन, निधवन और वृंदावन, इसकी कथा सुनोगे तुम। ये भारत को वन पे बना है, भारत देश ही प्रकृति पे बना है। निधिवन, मधुबन और वृंदावन, कथा सुनोगे तुम मन की। निधिवन, मधुबन और वृंदावन, कथा सुनोगे तुम मन की। इसलिए हमें हमेशा गौ माता की सेवा करना चाहिए। कैसे? जय जय गौ माता, ओ जय जय गौ माता, ओ जय जय गौ माता, जय जय गौ माता। जो नर तेरी सेवा करता, जो नर तेरी सेवा करता, वह नर सुख पाता। जय जय गौ माता, ओ 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 जय जय गौ माता। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय श्रीमद् भागवत सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया। जब भगवान कृष्ण है इस धराधाम को से जा रहे थे तो उद्धव जी रोने लगे और प्रार्थना की कि प्रभु आपके जाने के बाद कलयुग इस धरा पर फिर तांडव करेगा, फिर से व्यभिचारी हो जाएंगे, फिर से लोभी लोग हो जाएंगे, तो लोगों का उद्धार कैसे होगा? आप कृपा करके हमें बताइए कि आप जा तो रहे हैं लेकिन इस धरा का कल्याण कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने उद्धव को श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत दी और अपने स्वरूप सहित इसमें प्रवेश किया। कहा कि जन जन को सुनाइए और जो भी इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए यह एक ग्रंथ नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप है इसमें। सभी लोग भगवान सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं उनकी कथा में हम प्रवेश करेंगे। जो तीनों ताप कौन कौन से? जो दैविक, दैहिक, भौतिक ताप है। जो दैहिक, जो शरीर से उत्पन्न होने वाले ताप, अनेक प्रकार की बीमारियां। दैविक ताप जो आंधी, तूफान, ओले वृष्टि अकारण ही पड़ने लगते हैं।
भौतिकता। प्रभु तीनों तापों का हरण कर लेते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, नारायण को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रभुजन्ति मनुपेतम पेति कृत्यम द्विपायिनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरव्योभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुने मानोतोऽस्मि। जो भगवान सुखदेव जी हैं, जन्म होता है और जन्म के नाड़ा सहित वो जंगल की ओर भाग जाते हैं। पीछे से यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। वो जैसे ही चलते हैं तो व्याकुल होकर के व्यास जी उनके पीछे पीछे चल लेते हैं। हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ करके इतने वर्षों के बाद आपने जन्म लिया है और आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। विलाप करने लगे, क्योंकि कई वर्षों से अपनी माँ के गर्भ में थे। जब सुखदेव जी, व्यास जी ने कहा कि पुत्र, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, तुम बाहर आओ। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर तभी आएंगे जब आप हमें आश्वासन देंगे कि इस धरती की माया है, पृथ्वी की माया है, वो हमें व्याप्त नहीं होगी। व्यास जी ने आश्वासन दिया। सुखदेव जी का जन्म हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और वो जंगल की ओर चल दिए। पीछे पीछे से व्यास जी आवाज लगा रहे, रुको पुत्र, हम व्याकुल हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी एक तालाब के किनारे पर पहुंचते हैं। वहां पर कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। युवतियों ने जैसे ही सुखदेव जी को देखा तो वो स्नान करती रही, लेकिन सुखदेव जी चले गए। व्यास जी आए तो सभी ने वस्त्र धारण करने लगी। जब वस्त्र धारण करने लगी तो व्यास जी ने कहा कि अरे, मेरा तरुण पुत्र अभी यहाँ से जा रहा था, तब तुम स्नान कर रही थी और हम वृद्ध को देख करके तुम वस्त्र धारण करने लगी। तो स्त्रियों ने कहा, व्यास जी, आपका पुत्र, आपके पुत्र ने ना हमें देखा कि हम स्नान कर रही हैं, कि वस्त्रहीन है, कि स्त्रियां स्नान कर रही हैं, कि पशु स्नान कर रहे, उसकी तो दृष्टि ही नहीं थी हमारे ऊपर। लेकिन आपने देखा कि हम वस्त्रहीन हैं, स्त्री हैं और तालाब में स्नान कर रही हैं और आपको देख करके हमने वस्त्र धारण किए। इसलिए मैं आपके दृष्टि भेद बुद्धि है, आप माया में लिप्त हैं, लेकिन आपका पुत्र वैराग्य को प्राप्त हो चुका है। जैसे ही व्यास जी ने ये सुना तो वो सुखदेव जी का पीछा छोड़ करके वापस चले आए। एक बार नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि विराजमान है और उन्होंने सभी ने मिलकर के सूत जी से प्रार्थना की है कि हमें कुछ ऐसा सुनाइए, ऐसा उपाय बताइए जिससे मानव मात्र का कल्याण हो, जो कलयुग उसके प्रभाव से जल रहा है, जो पापों से, अपने पापों से व्यथित है,
कृपा करके कुछ ऐसा बताएं जिससे मनुष्य मात्र का सृष्टि का कल्याण हो सके। जब कोई साधु प्रश्न करता है तो सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं, समष्टि के लिए कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा कल्याण हो। सोनकाद ऋषियों ने कहा समष्टि का, समस्त सृष्टि का कल्याण हो, मानव मात्र का कल्याण हो, ऐसा कोई उपाय बताए। और जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो कैसे करते हैं? ये नहीं कहते कि हमें सुनाइए, कभी भी कहीं भी। उन्होंने कहा कृपा करके, चरणों में दंडवत करके, आप कृपा करके मानव मात्र के कल्याण के लिए हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे अज्ञानी मनुष्य का कल्याण हो सके, जिससे इस धरा को छोड़ने के बाद मोक्ष प्राप्त हो सके। सूत जी ने कहा अज्ञानी ध्वंति विद्वंस कोट शूर क्षमा प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ जो कानों को सुनकर के अच्छा लगेगा, रस प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन कथा सुननी कैसे है? सावधान पूर्वक। आपका मन एकाग्र हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो। आखिर जब आप आते हैं ना पंडाल में तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले पंडाल कैसा लगा, ब्यास जी कैसे हैं, क्या बोल रहे, कैसा गाते हैं, कैसा बजाते हैं। और सबसे बड़ी चर्चा है कि अगर जान पहचान के लोग मिल जाए तो अभय से छोटे से लेकर के बड़े तक की संपूर्ण कथा पंडाल में ही शुरू हो जाती है। हम भगवान की कथा नहीं सुनते, अपनी व्यथा सुनाने के लिए वहां पर विराजमान हो जाते हैं। एक दूसरे से अपनी अच्छी, तुम्हारी सास कैसी, तुम्हारी ननंद कैसी, तुम्हें किस किसने सताया, ननंद तो बहुत बेकार है, अरे सास तो पूरे दिन हमारी परेशान करती रहती, हम पूरे दिन काम करते, कौन अच्छा कौन बुरा। सारी कहानी दो सहेलियां मिलकर के कथा पंडाल में कर लेती हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि कब कथा शुरू हुई और कब समापन। इसलिए सूत जी कहते हैं कथा करते समय आपका चित्त एकाग्र हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो। अगर जिसका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं और कथा में विश्वास नहीं, उसे कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं। कथा सुनने का अधिकारी वही है जो भगवान के चरणों में प्रेम है। जब आपने सुना होगा सती और भगवान शंकर दोनों कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए गए, तो क्या कहा तुलसी बाबा ने? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। जब कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जग जननी भवानी, जो जगत की भवानी, जग की माता हैं, वो भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई। लेकिन कथा किसने सुनी? भगवान शंकर ने। सती तो सो गई। उन्होंने पहले तो ब्यास जी पे जो उन पे आशंका जताई
कि अरे ये क्या कथा सुनाएंगे, इनसे तो ज्यादा कथा हम ही जानते। ये मन में आता है ना कि हम खुद ही पढ़ लेते, इतनी अच्छी कथा था। और सबसे बड़ी बात है कि उनके मन में जैसे ही शंका हुई तो उनकी दृष्टि, जो मन है, चित्त है, वो कथा से हट गया। बोले क्या कथा सुने, और वो सो गई। सिर्फ कथा किसने सुनी? भगवान शंकर ने। तो जब गई थी तब जगजननी भवानी थी, और जब वापस कथा नहीं सुनी तो कौन है? दक्ष सुता। भवानी हट गया। जो भगवान की कथा में प्रेम नहीं रखता, जो भगवान की कथा नहीं सुनता, वो कौन है? एक साधारण व्यक्ति। और जब कथा सुनने वाले भगवान शिव, जो जगत का पालनहारी है, पालन करता है, संहार करता है, उन्होंने कथा सुनी। लेकिन जो कथा में, कहने का मतलब है कि जो कथा में अपनी चित्त न लगा करके इधर उधर दौड़ाता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए कथा में बैठने से पूर्व संकीर्तन करते हैं और सावधान करते हैं कि कथा सावधान पूर्वक सुने, कथा का अपमान ना करें, क्योंकि ये बड़ा सौभाग्य से प्राप्त होती है, भगवान की अनंत कृपा से प्राप्त होती है। जन्म जन्म के जब पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के एक कथा प्राप्त होती है। सूत जी महाराज ने कहा कि जब ये श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे, तो उसी समय देवताओं ने देखा कि श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने के लिए परीक्षित करने जा रहे हैं। तो सभी ने सुखदेव जी से कहा कि जो अमृत है हमारे पास, वो तुम परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, और कथा अमृत हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि अरे देवताओं, ये कोई बाजार है, व्यवसाय है, जो खरीदने आए हो, लेन देन करने आए हो? ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत है, जिसका कोई मोल नहीं है। सुखदेव जी ने देवताओं को दुड़दुड़ा के भगा दिया कि जाओ यहाँ से, ये कोई बेचने की चीज नहीं है, एक कथा अमृत है। ये कोई कांच है, मणि है जिसे तुम खरीद सकते हो, एक कथा अमृत है। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया, जिससे वो अमर हुए, मुक्ति को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। और एक बार नारद जी ने सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, लेकिन सप्ताह विधि की, जो सप्ताह की विधि होती है, वो सनकादिक ऋषियों से सुनी। जैसे ही सूत जी ने कहा कि नारद जी को कथा सुनी और सनकादिकों ने सुनाई, आखिर इनका मिलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि नारद जी तो एक क्षण भी कहीं रुकते नहीं, तो कैसे रुके और कथा कैसे सुनी? सूत जी महाराज ने कहा, सनकादिक, एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर आए। वो सभी तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, सभी तीर्थों में गए, गया में गए, द्वारका में गए, सभी तीर्थों में गए, संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण किया, लेकिन उन्हें कहीं भी धर्म दिखाई नहीं दिया। सब जगह लौट, सब जगह नाटक, ना कोई दान है, ना दया है, ना धर्म है, ना पुण्य है। चारों तरफ की यह दृष्टि देख करके आप देखते हैं ना
जब हम दान भी करते हैं तो किससे करते हैं, कैसे करते हैं? आप देखिए, एक बोरी 10 किलो आटा भी किसी को देने जाते हैं तो 6 बार फोटो उतरवाते हैं। हमने देखा ये केला एक रोगी को देने के लिए 4-4, 5-5 लोग फोटो उतरवाते हैं और केला में हाथ लगा लेते हैं। कम्बल उड़ा रहे हैं और सिर्फ सब पकड़े बैठे एक गरीब को करना। आखिर किसका अपमान? लेने वाला तो बेचारा बन गया और आप दानी बन गए, जबकि आपकी दृष्टि है वो दान देने की है ही नहीं, सिर्फ आपको प्रचार करने की है कि हम दानी हैं। तो न धर्म है और न दया है, किसी के प्रति दया नहीं है। आप देखिए, कोई रोड पर पड़ा है, आप वहां से चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उठाने वाला नहीं होता। आपके पड़ोस में कोई भूखा है, कोई बीमार है, क्या आपको पता होता है? नहीं होता। आपकी दान दृष्टि सिर्फ ये है कि हमें लोग जान लें कि हम दानी हैं। धर्म, आप मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करने जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? फोटो, सेल्फी। आपकी दृष्टि भगवान के चरणों पे नहीं होती है। आपकी दृष्टि कहाँ होती है कि भाई फोटो कैसी आ रही है? सबसे पहले फोटो ले लो। जल चढ़ाएंगे तभी चढ़ाएंगे जब फोटो ले लेंगे, फोन से सेल्फी ले लेंगे। तो वो धर्म नहीं, वो नाटक है, लोगों को दिखाने के लिए कि हम धार्मिक हैं, जबकि धार्मिक हो नहीं। धार्मिक होने का ढोंग करना। तो नारद जी ने देखा कि पृथ्वी पर सब कुछ विलुप्त हो चुका है, वो बहुत दुखी हो गए, तो वृंदावन की ओर चल दिए। तभी यमुना जी के किनारे से कुछ आवाज आई, हे साधु, रुको रुको, आपके आने से हमें थोड़ी शांति मिली, हम पर कृपा करो। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो आपकी कृपा प्राप्त करते हैं, थोड़ी देर ठहर जाइए। जैसे ही नारद जी ने ये आवाज सुनी तो उस ओर चल दिए। देखा एक सुंदर युवती खड़ी है। आप कौन हैं? इतनी रात्रि में यहाँ पर क्या कर रही? क्यों, किस लिए पुकार रही और किस लिए रुदन कर रही? युवती ने कहा कि हे प्रभु, हम पृथ्वी हैं और ये जो मूर्छित दोनों पड़े हैं ये हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुझे दुख इस बात का है कि माँ तरुणी है और पुत्र हैं वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये दोनों युवा अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहे, जाग ही नहीं रहे। हमने सोचा महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह होते हुए आई हैं, लेकिन कहीं भी हमें ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हुए। वृंदावन में आई हूँ तो भक्ति तो प्राप्त है, भक्ति तो तरुणी हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। और बिना विवेक के भक्ति कैसे? विवेकहीन भक्ति अंधविश्वास होती, इसलिए भक्ति भी विवेक पूर्ण होनी चाहिए। एक दिन हम देख रहे थे कि कुछ लोग हैं, उसने किसी ने बोल दिया कि ये कुत्ते में कुछ, कुत्ते की वजह से कुछ हो गया, तो सब उसे सिंदूर लगा लगा के प्रणाम कर रहे हैं। यह है अंधविश्वास।
एक जगह किसी ने अगर सिंदूर लगा दिया तो आप सभी लोग पूरे समय सब एक ने किया तो सब जाएंगे वही करने के लिए। ये होता है अंधविश्वास, भेड़ चाल। कम से कम सोचिए, विचारिए विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक कि ये है क्या। इसलिए कहा कि भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य को यहाँ नहीं है, मूर्छित हैं, ये नहीं जागे। तो नारद जी ने कहा कि हम कोशिश करके देखते हैं। नारद जी ने वेद सुनाए कान में, गीता सुनाई, उपनिषद सुनाई, सब कुछ सुना करके देख लिया संपूर्ण ग्रंथ, लेकिन कहीं भी ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हुए, नहीं उठे। चिंतित हो गए कि आखिर क्या करना चाहिए। नारद जी ने संपूर्ण कोशिश की, उदास हो गए। तभी व्योम वाणी, आकाशवाणी हुई कि नारद कुछ ऐसा करिए जिससे ज्ञान और वैराग्य की जागृत हो। आखिर क्या करना चाहिए? तप करना। चल लिए, चारों तरफ चले हैं सभी संतों के तीर्थों में, जा जा करके आश्रमों में जा जा करके पूछने लगे। जैसे ही नारद का आना सुनकर के कुछ लोग मौन साध लेते, कुछ लोग तपस्या में चले जाते, कुछ लोग कह देते कि जब नारद को पता नहीं तो हमें कैसे पता होगा। आखिर नारद जी थक गए, उदास मन से नैमिषारण्य में पहुंचे। सभी ऋषि वहां पर थे, सनकादिक ऋषि थे। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखा तो चिंतित हो गए कि आखिर आप इतने ग्रस्तों की तरह, साधारण मनुष्य की तरह क्यों उदास हो। नारद जी ने कहा कि सनकादिक सारी कथा सुनाई है और कहा कि आकाशवाणी हुई कि कोई सत्य कर्म करिए। हम कौन सा सत्य कर्म करें ये तो बताया नहीं। हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हुए। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी आप सप्ताह विधि की श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करवाइए जिससे ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। आप परीक्षित बनिए और कथा हम सुनाएंगे, सबको लेकर के आइए। जैसे ही नारद जी ने सुना तो सभी महापुरुषों से, संतों से, महात्माओं से, गृहस्थियों को सबको सूचना दी है, जा जा करके लेकर के आ रहे। और कहां पर? हरिद्वार में, आनंद घाट वन में जाकर के कथा प्रारंभ हुई। सनकादिक ऋषि सुनाने को विराजमान हुए और नारद जी परीक्षित बनकर के कथा सुनने लगे। आजकल हम देखते हैं कि परीक्षित तो कथा सुनी रहते, प्लास्टिक का तोता टांग देते हैं कथा सुनने के लिए, सुख के रूप में कि सुखदेव जी कथा सुनेंगे तो प्लास्टिक का तोता होता है ना, जो खिलौना बच्चे खेलते हैं, उससे टांग देते हैं जिससे वो कथा सुनेगा। आप सोचिए कि मनुष्य कथा नहीं सुन रहे लेकिन खिलौना कथा सुनेगा। भाई, सुनने और सुनाने वालों के दोनों के ईश्वर ने कान दिए हैं, वाणी दी है, तो आप स्वयं क्यों नहीं सुनना चाहते? प्लास्टिक का तोता कथा सुनेगा? अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाना। कथा प्रारंभ हुई आनंद पूर्वक, विधि पूर्वक। जैसे ही कथा हुई, सातवें दिन कथा के समापन पर
भक्ति है। ज्ञान वैराग जागृत हुए, जैसे ज्ञान वैराग जागृत हुए भक्ति देवी है, कथा सुनकर के भक्तों के बीच में आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। कथा ऐसे सुनो कि भक्ति तुम्हारे हृदय में विराजमान हो। भक्ति ने पूछा, प्रभु हम कहाँ विराजे? ज्ञान वैराग्य सहित आई तो नारद जी ने कहा कि भक्ति देवी आप है ना, हमारे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए, जिससे सभी लोग जो भक्त हैं श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक भक्ति पूर्वक कथा श्रवण कर सके। और भक्ति देवी सभी के हृदय में विराजमान हो गई। जो भक्त थे वो भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की और आनंद को प्राप्त किया। भक्ति देवी नृत्य करने लगे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम रूपा सहसा विरसित। भक्ति सुतो तो कृष्ण गोविंद हरे ऐसी लागी लगन गोपाल, ऐसी लागी लगन गोपाल, मैं राधे राधे रटने लगी। ऐसी लागी लगन गोपाल, मैं राधे राधे रटने लगी। ऐसी लागी लगन गोपाल, मैं राधे राधे रटने लगी। ऐसी लागी लगन मैं राधा राधा रटने लगी, मैं राधा राधा रटने लगी, मैं राधा राधा रटने लगी। ऐसी लागी लगन गोपाल, मैं राधा राधा रटने साँझ सवेरे, साँझ सवेरे, साँझ सवेरे हृदय फेरे, साँझ सवेरे हृदय फेरे, मन मंदिर में सुबह सवेरे, मन मंदिर में सुबह सवेरे। लगन वही श्याम, मैं राधा राधा रटने गोविंद
जल्दी मिलेंगे। ऐसी लागी लगन मोही श्याम मेरा धर धड़कने लगी। ऐसी लागी लगन कैसे बचपन खोया कोई जवानी, 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 बचपन खोया कोई जवानी। और वृद्ध अवस्था की शुरू कहानी, वृद्धावस्था की शुरू कहानी, मैया रटने लगी है आठों यार, मैया रटने लगी है आठों यार, केरा रटने लगी। राधा 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 बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु वो तो ज्ञान वैराग्य थे, भक्ति देवी थी, सारे ऋषि मुनि थे, पुण्यात्मा थे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से इसलिए उनका कल्याण हो गया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या जिन्होंने पाप किए हैं, दुराचारी है, कपटी है, यहाँ तक प्रेत आत्मा को भी जो प्राप्त कर गए हैं, क्या उनका भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा? सूत जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जो सावधानी पूर्वक सुनिए, जो श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। बहुत ही विनम्र और तेजवान, ज्ञानी सब प्रकार से पूर्ण थे, लेकिन वो संतानहीन थे, उनके कोई संतान नहीं थी। इसके वजह से वो बहुत दुखी थे। एक दिन वो आत्महत्या की दृष्टि से जंगल की ओर चल दिए। उसी समय देखा एक महात्मा है, जल पी रहे हैं। जैसे महात्मा ने जल पिया और आत्मदेव को देखा, कहा ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, आप इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? आत्मदेव ने कहा कि महात्मन, हमारे कोई संतान नहीं है और मैं संतान ही हूँ, इसके वजह से पूर्वज मेरा जल नहीं लेते, ब्राह्मण मेरा दान स्वीकार नहीं करते, देवता हमारा पूजन स्वीकार नहीं करते, मैं संतानहीन हूँ, मुझे संतान चाहिए। संत बोले, अरे भाई कैसे मोह माया में पड़े हो, तुम संतान नहीं है इसलिए रो रहे हो, वैराग्य धारण करो। क्या करोगे संतान? अनेक
चर्चा उन्होंने की कि जिनके संतान भी हुई उन्हें कितने कष्ट प्राप्त हुए, आपको लगेगा। महात्मा समझ गए कि इनकी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा सभी तो होते हैं ना। हिंदुओं को रोज तो जगाया जाता, कोई जागता है अपने धर्म के लिए कि सनातन धर्म के लिए। जात पात अनेक कुचर्चाओं में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी जागृत नहीं है। जब आप कथा मंडप में विराजमान होते हैं सब मिल करके, तो कौन किससे जाति पूछता है, कौन किस जाति का है? प्रभु के भक्त सब सिर्फ भगवान के भक्त हैं, एक ही जाति के हैं सब। तो उन्हें जब तक बीतती नहीं है तब तक समझ में नहीं आती। तो वो महात्मा समझ गए कि ये आत्मदेव जब तक इन पर बीतेगी नहीं तब तक नहीं समझेंगे। उन्होंने एक फल दिया कि ठीक है, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव की पत्नी कौन है? धुंधली। धुंधली का मतलब क्या है? बुद्धि। जिसकी बुद्धि पर पड़ा हुआ पर्दा, अंधकार में अपनी ईश्वर जिसे दिखाई नहीं देता, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं, धुंधली, जो पूरे समय लोगों से झगड़ा करना, लोगों की चुगलियां करना, इसी में लगी रहती। कर कसा, श्रीमद् भागवत में कहा कर कसा, जो लड़ाक है, चुगलखोर है। चुगली किस किस को पसंद होती? सारा काम धाम छोड़ करके अगर चुगली हो रही हो तो बड़ा आनंद आता है। चुगली करने में कहते नहीं कि चुगली हो रही हो तो मुर्दे भी जाग करके खड़े हो जाते, कहाँ पे किसकी क्या हो रही, किसकी लड़की कैसी, किसकी सास कैसी, किसकी बहू कैसी। लेकिन हम अच्छी हैं। चुगली करने में बड़ा आनंद आता है, और जो चुगली करता है वो मर करके क्या बनता है? तो इसलिए चुगली करने की बजाय भगवान की चर्चा में ध्यान लगाना चाहिए। छछूंदर, इसलिए कभी किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कोई कष्ट में तो उसका कष्ट का निवारण कर सको ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। चुगली से क्या मिलेगा? अपना समय भी बर्बाद होता है और अपने पुण्य भी क्षीण होते हैं। अपनी बड़ाई करने से पुण्य क्षय होते हैं और दूसरों की बुराई करने से भी पुण्य क्षय होते हैं। इसलिए किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। कर्तव्य ऐसा करो कि लोग तुम्हारी और बड़ाई करें। तो धुंधली क्या है कि पूरे दिन बाहर बैठ करके लोगों से झगड़ा करना और दूसरों की बुराई करना। धुंधली को आकर के आत्मदेव ने फल दिया, कहा कि ये महात्मा का प्रसाद है, इसे खा लो, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ने आत्मदेव से तो कुछ नहीं कहा, अपनी बहन को बुलाया और कहा कि देखो तो ये कुछ ना कुछ करते ही रहते, ये फल लेके आ गए किसी महात्मा से। महात्माओं पे जिस पे देखो उस पे भरोसा कर लेते हैं, और हमारा तो कोई मतलब नहीं इनसे। फल लेके आ गए कि पुत्र होगा। अगर हम सच में ये फल खा करके पेट बढ़ गया, बच्चा आ गया तो क्या होगा? ननद आएगी, सारा सामान चोरी करके ले जाएगी और हम अच्छे अच्छे पकवान नहीं खा सकेंगे। और कहीं गांव में चोर आ गए तो हम भाग कैसे सकेंगे इतना बड़ा पेट लेकर के? क्या करना चाहिए?
आखिर आपकी कुदृष्टि, आपकी बुद्धि उल्टी है तो आप कभी भी अच्छा सोच नहीं सकते। धुंधली ने कितने सारे विचार मन में आ गए कि चोर आ जाएंगे, ननंद आएगी तो सब सारा सामान चोरी करके ले जाएगी और हम अच्छा अच्छा पकवान नहीं खा सकेंगे, तो क्या करना चाहिए। बहन ने कहा कि अरे तेरे बच्चा नहीं है लेकिन मेरे बच्चा होने वाला है, ऐसा कर ये फल है ना वो गाय को खिला दो, महात्मा की भी परीक्षा हो जाएगी और हमारे जो बच्चा होगा वो तुम्हें दे दूंगी और वो तुम बता देना कि ये हमारा बच्चा है। 9 महीने का नाटक कर लो। और धुंधली ने भी वैसे ही किया। बम्बई फिल्म जैसी कहानी चलती रही घर में, लेकिन आत्मदेव को पता ही नहीं चला। तकिया बकिया बांध के नाटक शुरू कर दिया उसने कि हम प्रेग्नेंट हैं। उधर जैसे ही 9 महीने पूर्ण हुए, एक पुत्र का जन्म हुआ। आत्मदेव से कहा कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि अगर 7 जन्मों तक आत्मदेव को पुत्र प्राप्ति नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, तो महात्मा ने फल क्यों लिया। महात्मा ने फल दिया लेकिन कर्म का लिखा कोई कभी नहीं बैठ सकता। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी 7 जन्मों तक, तो धुंधली ने वो फल नहीं खाया। जैसी बुद्धि भी वैसी बन गई। वो फल किसे खिलाया? गाय को, खुद नहीं खाया, क्योंकि आत्मदेव को 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं थी। तो जो महात्मा थे उनका आशीर्वाद तो विफल नहीं हुआ, लेकिन आत्मदेव को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो कर्म लिखा कभी कोई नहीं बैठ सकता। जो आपके भाग्य में है वो अवश्य प्राप्त होगा, और जो भाग्य में नहीं है वो प्राप्त नहीं होगा। धुंधली जैसे ही आत्मदेव वहां पर गए, अत्यंत प्रसन्न है, फूले नहीं समा रहे, थाली बजाई गई है। उन्होंने कहा कि हमारा नाम आत्मदेव है, उसका इस पुत्र का नाम हम नामकरण करेंगे, अपने नाम के साथ जैसा रखेंगे। धुंधली ने कहा अरे मेरा पुत्र है तो मेरा पुत्र का नाम होगा, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। जैसे ही धुंधकारी नाम रख गया। इधर गाय जो है वो माँ बनने वाली है। जिस दिन धुंधकारी का जन्म हुआ उसी दिन गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान बछड़े जैसे हैं और संपूर्ण देह है, वो मनुष्य जैसा है, बालक जैसा है। तो आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण महाराज, और उसे का पालन पोषण करने लगे। जैसे ही धुंधकारी बड़ा हुआ तो अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगा। जो मोहल्ले के बच्चे, गांव के बच्चे हैं, उन्हें कुएं में फेंक देता, चोरी करता, गाली देता, उत्पात करने लगा। इससे और गोकर्ण महाराज हैं, वो अपने भगवान के चरणों में लीन होकर के तपस्या करने लगे, तीर्थ करने लगे। जब आत्मदेव महाराज ने देखा कि एक कैसा पुत्र है जिसका पिता इतना धर्मपूर्ण हो, उसका पुत्र इतना व्यभिचारी हो, बहुत दुखी हो गए। जब महात्मा ने समझाया तो समझ में नहीं आया, अब पढ़ी तो क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी के पास गए हैं तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। जिस एक जन्म में आज आपका पुत्र कल आपका पिता होगा, और आज आप
उसके पिता हैं, कल आप पिता पुत्र होंगे। ये तो मरण देह सृष्टि है, इसमें कैसा रुदन। तप करो, ज्ञान को पैराग को प्राप्त करो, इस मोह को त्यागो कि वो आपका पुत्र है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जा रहा है, किसी ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल ना जाए। सपनों की नींद, गोविंद प्रेमियों, प्रभु को चाहने वालों, आंखें बंद करो, महसूस करो तो ऐसा लगता है जैसे कल ही आप कन्नौज की गलियों में फूल चुनते हुए खेलते गुजरते। एक 70 साल का जीवन भी 7 मिनट का लगता है, मालूम है क्यों? सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। कहीं जान निकल न जाए, कहीं जान निकल ना जाए। और गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही ये मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ देगा। एक हाथ जो दिया है इस हाथ जाके लेगा। जो हम कर्म करते हैं, जो हम कर्म करते हैं वो अगर वही हमें लास्ट में मिलेगा। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। इसलिए राधा नाम रटे, गोविंद नाम रटे। कैसे? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ये हम गोकर्ण महाराज ने कहा, कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता। किस हाड़मास के शरीर के लिए आप पिताश्री रो रहे हैं।
इस संसार के लिए। अगर आप मोह करेंगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ और तपस्या करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों का के अनुसार गति प्राप्त करेगा। किसकी चिंता करते हो? पूत कपूत तो क्या धन संचय। और अगर पुत्र आपका अच्छा है तो धन जोड़ने की आपको जरूरत ही नहीं। और अगर आपका पुत्र कपूत है तब भी आपको धन जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो धन आप जोड़ोगे वो खत्म कर देगा। और अगर आपका पुत्र शपूत है, कर्म योगी है, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, वो तो तुमसे ज्यादा प्राप्त कर लेगा। बहुत बार होता ना कि इतना धन जोड़ना है कि 7 पीढ़ी बैठ करके खाएंगे, 7 पीढ़ी बैठ करके खाएंगे ही। इस योजना से वो पूरी जिंदगी भूखा मरता रहता, खुद नहीं खाता, 7 पीढ़ियों का इंतजाम करता रहता, खुद नहीं पहनता, 7 पीढ़ियों के लिए इंतजाम करता है। अरे जो आया है वो खुद कमाएगा, तुम्हें किस बात की फिक्र है? पुत्र हो चाहे पुत्री हो, चाहे माता हो या पिता हो, हर कोई अपने कर्मों के अनुसार भोगता है। कोई किसी का सुख दुख का देने वाला नहीं है। इसलिए इस योजना को कभी भी जिंदगी में लागू नहीं करना चाहिए कि इतना धन जोड़ लें कि हमारे पुत्र हमारे पोते बैठ करके आराम से खाएं। अगर उनकी किस्मत में सुख नहीं है तो आपके चाहे जितना जोड़ करके रख लो वो खत्म कर देंगे। और अगर उनकी किस्मत में सुख है तो आपके पास कुछ भी ना हो तब भी वो बहुत कुछ करके जाएंगे। एक वृद्ध व्यक्ति थे, बूढ़े हो चुके थे, तो रो रहे थे एक दिन बैठ करके चबूतरे पे बैठे रो रहे थे। तो वहां से संत निकले, बोले अरे क्यों रो रहे हो, क्या वजह है, क्या कारण है? अरे हम क्या बताएं, इतना जोड़ा, घर बनाया, धन दिया, जमीन खरीदी, सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया और अब बच्चे पूछते नहीं हैं। कहाँ के पिताजी? सब अपने अपने में मगन हैं। हमने बच्चों को पाल पोस के पढ़ा के बड़ा किया और बच्चों ने हमारा ख्याल ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो महात्मा बोले कि छोड़ो ना, चलो हरिद्वार। अब किस बात की माया, जब सब कुछ कर दिया तो हरिद्वार चलो। बोले अभी रुक जाओ, छोटे बेटे की अब विवाह नहीं हुआ, उसका भी कर लेते हैं तब चलते हैं। छोटे बच्चे का विवाह हो गया, महात्मा फिर एक दिन निकले, कहा कि अब तो छोटे बेटे का विवाह हो गया, कि हाँ हो गया, कि तो अब तो चलो। तो बोले अरे अभी रुक जाओ, अभी छोटे बच्चे के पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, पोते का मुंह देख लेते, इसके बाद चलते हैं। अब पोता भी हो गया, महात्मा ने कहा अब तो चलो पोता भी हो गया। बोले अभी रुक जाओ, पोते का विवाह तो हो जाने दे, पोत बहू का मुंह तो देख ले तब चले, सोने की सीढ़ी मिलेगी। अब क्या हुआ, वो नहीं गए हरिद्वार, खत्म हो गए। तो एक दिन देखा कि वो बैल बने और जो उनका पुत्र है उन्हें उसी डंडे से हाँक रहा है। तो उन्होंने कहा महात्मा ने अब तो चल, अब तो तुम बैल भी बन चुका। तो बोले अरे भाई अब जाके क्या करेंगे, कम से कम बच्चों को सहारा तो मिल रहा,
खेत तो जोत रहे हम, उन्हें पैसा तो नहीं देना पड़ रहा। तो यही तो हम सब करते हैं। अब क्या है, पहले तो हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तो हम नहीं जा पाते थे कथा में, कैसे जाएं, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाने दो। अब बच्चे पढ़ने लगे, बड़े बड़े हो गए, तो अब कैसे जाएं? बच्चे आएंगे, स्कूल जाएंगे, सुबह स्कूल से आएंगे, भोजन करेंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन से आएंगे, तो अब कैसे जाए? अब और बड़े हो जाने दो, बच्चे और बड़े हो गए। अब बच्चे कॉलेज शुरू हो गया, कॉलेज के बाद फिर क्या होता है कि अब बच्चे विवाह योग्य हो गए, तब बहू ढूंढे, बहू योग्य होनी चाहिए। अच्छा, बहू आ जाएगी, फिर हम एकदम सब कुछ छोड़ देंगे। अब बहू आ गई तो अब ये चिंता हो गई कि बहू तो अनजान है, हमने सब कुछ जोड़ा है, और बहू अगर हम छोड़ के चले गए तो सारा बर्बाद कर देगी, तो घर से ही नहीं निकल रही। अब वो क्या हुआ, पोता हो गया, तो अरे बहू अकेली है, पोता हो गया तो उसे हम कम से कम खिला दें, अपनी गोदी में लिए बैठे रहेंगे, बहू काम कर लेगी। पोता थोड़ा और बड़ा हो गया तो चलो बहू घर का काम करते, हम स्कूल छोड़ के आए, पूरे समय सीमा तो लगे रहते। तो यही सबका हाल है। हम अगर समय नहीं निकालते तो समय कभी निकलता नहीं है, इसलिए समय निकालना पड़ता है, मोह को त्यागना पड़ता है। पहले हमारे धर्म में, सनातन धर्म में 60 के बाद क्या करते थे, सब कुछ त्याग करके हम वानप्रस्थ आश्रम धारण कर लेते थे, संन्यास धारण कर लेते थे। जो वृद्ध लोग होते थे वो अपने जब पुत्र और बहू की लात पड़े वो घर से निकालें, वृद्धाश्रम छोड़ना, उससे पहले वो खुद चले जाते थे। राजा जितने राजपाट होते थे सब अपने पुत्रों को राजपाट दे करके कहाँ चले जाते थे, आश्रम में तपस्या करने के लिए। और अब क्या करते, उनकी छाती पे बैठे रहते, उनकी छाती पे बैठे रहते, सुनते नहीं है वो बच्चे और बहू सुनते नहीं है तो रोते रहते, तो वो जाकर के वृद्धाश्रम पटक के आ जाते। अरे तुम कुछ छोड़ दो, उन्हें भगाने से पहले त्याग कर दो, जो अपनी जिम्मेदारी थी वो तुमने निभा ली, अब किस लिए बैठे हो? मोह कभी छूटता नहीं है। अगर सजग होकर के सृष्टि में अपना योगदान देते हो तो आपका कल्याण है। और अगर मोह पूर्वक हमारा पुत्र, हमारी पुत्री और ये सुखी हो जाए, वो सुखी हो जाए, इसी चक्कर में आप पूरी जिंदगी दुखी रहते, सबको खुद सुखी करने के चक्कर में। आप सोचते नहीं कि हम भी सुखी हो जाएं। और सुख किसमें है? भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में। कर्तव्य करते करते आप हैं, भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। एक बार नारद जी से भगवान विष्णु हैं से नारद जी ने मुझसे कहा कि प्रभु सबसे बड़ा सृष्टि में मैं ही आपका भक्त हूँ और तो कोई दूसरा है नहीं। अच्छा, ये सबको लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा भक्त हूँ। थोड़ी सी पूजा पाठ क्या करते हैं, उन्हें लगने लगता है कि सबसे बड़ा तो भक्त मैं ही हूँ, और कोई आ जाए तुम्हारे घर में तो और लंबी पूजा हो जाती है, 2 घंटे की। पहले 10 मिनट की होती है, कोई देखने वाला आ जाए तो 2 घंटे की हो जाती, उसे भी समय नहीं देती और बढ़ती चली जाती, ये देखने के लिए कि सामने वाला ये कैसे कहेगा कि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। दूसरों को दिखाने के लिए पूजा पाठ। तो नारद जी ने कहा सबसे बड़ा मैं ही भक्त हूँ। भगवान ने कहा नहीं नारद, आपसे भी बड़ा एक मृत लोक में भक्त है मेरा। नारद जी ने कहा प्रभु स्वर्ग में तो है नहीं, मृत लोक में कौन हो गया हमसे बड़ा भक्त? नारद जी से कहा कि आप देख करके आओ। जैसे ही नारद जी देखने के लिए गए और एक किसान है जो हल चलाता है, देखा प्रातः काल उठ करके भगवान नारायण का नाम लिया और अपना काम शुरू किया।
प्रभु को प्रणाम करके रात सारे दिन काम किया, रात्रि की समय हो जैसे शयन करने के लिए गया तो भगवान का धन्यवाद किया, प्रणाम किया और सो गया। नारद जी आए, बोले प्रभु आपने तो हद कर दी, मैं तो पूरे समय नारायण नारायण करता रहता हूँ। ये किसान है, दिन में 2 बार नाम लेता है और आप कहते हमसे बड़ा भक्त है। भगवान ने कहा एक तेल का कटोरा दिया और कहा ये हाथ में लेकर के पृथ्वी के चक्कर लगाइए, 1 चक्कर लगा के आइए और एक भी बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। नारद जी तेल का कटोरा लेकर के चल दिए, नारायण 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 नारायण, और जैसे ही रास्ते में थोड़ा सा गिरने को हुआ तो सजग हो गए और कटोरा थाम लिया और नारायण का नाम बिसर गया। प्रभु के पास आए, नारायण ने कहा कि नारद आपका कटोरा एक बार फिसला और आप नारायण भूल गए, उसे संभालने में जो ग्रस्त है संपूर्ण कार्य करते हुए भी अगर 2 बार नारायण का नाम भक्ति पूर्वक लेता है तो वो कितना बड़ा भक्त है, सजगता के साथ संपूर्ण कार्य करता है, सृष्टि के योगदान देता है और हमें भी सुबह शाम याद रखता है। प्रभु ने जो सृष्टि में काम दिया है उस काम को पूर्ण करने का। तो भक्त कौन हुआ? नारद जी ने कहा प्रभु आपकी लीला अपार है, आपने सच ही कहा कि वो ही बड़ा है जो संपूर्ण कार्य करते हुए भी ईश्वर का नाम ले। इसलिए गृहस्थ के संपूर्ण कार्य करते हुए भी अपने दान और धर्म को न भूलिए कभी भी, दोनों करते चाहिए। जो सृष्टि का कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर का दिया हुआ है, उसे हम पूर्ण कर रहे हैं। इस सृष्टि में मेरा कुछ भी नहीं है, ना हम लेकर के कुछ आए थे और न लेकर के जाएंगे। हाथ पसारे आए थे, मुट्ठी बांध करके आए थे और हाथ पसारे जाएंगे। जैसे आए और वैसे ही जाना है, तो फिर क्यों दुनिया का झमेला है। आत्मदेव ने जैसे गोकर्ण महाराज की कथा सुनी, वो है तप करने के लिए चले गए और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए। जैसे ही आत्मदेव चले गए, धुंधकारी और भी ज्यादा अत्याचारी हो गया। अपनी माँ को रोज मारता, पीटता, गाली करता, अत्याचार करता। धुंधली न जा करके कुएं में कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली। ये पहली आत्महत्या कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगना पड़ेगा। आत्महत्या कितना बड़ा पाप है। ईश्वर का दिया हुआ शरीर ईश्वर तो बुलाएगा ही, उसे क्यों नष्ट करना। आत्महत्या कोई समाधान नहीं, लेकिन धुंधली ने जैसे कर्म किए थे वैसा ही उसे भोगना पड़ा। अब धुंधली के जाने के बाद भी धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को अपने घर लाया, उनका पेट भरने के लिए चोरी चपाटी करता। एक दिन राजा के यहाँ पर उसने चोरी की, सारा धन लाया। वेश्याओं ने देखा कि ये राजा के यहाँ से चोरी करके आया है, तो उसने क्या किया, रात्रि में उसे चारपाई से बांध करके उसके मुंह में जो कोयला है, आग के कोयला भर के उसकी हत्या कर दी। वो सारा धन लेकर के भाग गए। अब जैसी स्त्रियों का आप व्यक्ति का सहयोग करेंगे, साथ करेंगे, वैसी की प्राप्ति होगी। जब धुंधकारी को खत्म हो गया, गांव वालों ने उसकी दाह संस्कार कर दिया। एक दिन गोकर्ण महाराज हैं, वो अपने गांव में आते हैं, अपने घर में रुकते हैं, तो उन्हें एक प्रेत दिखाई देता है। प्रेत उन्हें तरह तरह के रूप धारण करके डराने लगता। तब वो है कहते जल कमंडल में से जल लेकर के छिड़कते हैं और कहते कौन हो तुम। धुंधकारी ने कहा मैं तुम्हारा भ्राता हूँ।
भाई हूँ, मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, इसके कारण मैं प्रेत आत्मा को प्राप्त हो गया हूँ। मेरे दुख को दूर कीजिए, मेरे दुख को हरिए, ताप को हरिए। गोकर्ण महाराज ने कहा, मैंने तो गया में आपका पिंडदान भी किया था, सब कुछ किया, तो फिर तुम क्यों मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए? क्योंकि धुंधकारी जब गया में श्राद्ध किया जाता है तो किसका, आप कुल के अनुसार होता है, लेकिन धुंधकारी तो आत्मदेव का पुत्र ही नहीं था, इसलिए वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ। अब गोकर्ण महाराज जी वहां से चल लिए कि क्या करना चाहिए, सभी से पूछा है। तो भगवान शूर का रथ रोक करके गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि प्रभु क्या करना चाहिए। शूर भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करिए 7 दिन का, और उससे आत्मदेव की मोक्ष को प्राप्त होगा। सूर्य भगवान ने बताया है, बताया अनुसार गोकर्ण महाराज ने कथा प्रारंभ की। पश्चाताप को धारण करने के कारण अपने पश्चाताप में डूब करके धुंधकारी एक बांस के, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, वायु के रूप में था, एक जगह अचल नहीं हो सकता था, तो उसे बांस रख दिया कि इसकी गांठों में बैठ जाइए। जैसे जैसे एक एक दिन कथा समाप्त होती है, उसके बांस की गांठ खुलती जाती है, फटती जाती है। गांठ क्या है? ये शरीर ग्रंथि। जैसे ही जैसे आप ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुनेंगे तो आपकी ग्रंथि खुलती जाएगी। 7 दिन में 7 ग्रंथियां। विश्राम के दिन 7 वो बांस फटा और वैसे ही धुंधकारी सुंदर देव रूप में प्रकट हो गया, और उसके लिए देवताओं का विमान आया लेने के लिए। गोकर्ण महाराज ने कहा देवताओं से, जो दूत थे, कि आखिर अकेली धुंधकारी को ही मोक्ष प्राप्त क्यों हुई, सभी को क्यों नहीं हुई? जिन लोगों ने सुनी तो दूतों ने कहा कि धुंधकारी ने पश्चाताप के कारण जो व्यभिचार जो किए थे पाप कर्म, उससे पश्चाताप होकर के कथा सुनी, और किसी ने सुनी नहीं, इसलिए सिर्फ धुंधकारी को ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा से सप्ताहावधि से कथा प्रारंभ की है। सभी गांव वासियों ने पश्चाताप के साथ ध्यान पूर्वक भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके श्रीमद् भागवत कथा सुनी, और सभी गांव वासी मोक्ष को प्राप्त हुए। देवताओं के दूत उन्हें रथ लेकर के सभी गांव वालों को गोकर्ण सहित सभी स्वर्ग को गए हैं। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा कि कथा अगर ध्यान पूर्वक पश्चाताप, पापों के पश्चाताप करके सुनी जाए तो श्रीमद् भागवत कथा आपको मोक्ष प्राप्त कराती है, कल्याण करती है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की कथा है। इसलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की कथा को ध्यान पूर्वक मन लगाकर भक्ति पूर्वक जो सुनेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेगी। कथा प्रभु की अथाह है, इसकी थाह पाना बहुत मुश्किल है। जिससे जितनी वाणी से जितनी बनती उतना ही गुणगान कर सकता है, भगवान की जितनी कृपा हो। इसलिए पूर्ण रूप से कोई भी वर्णन नहीं कर सकता।
मन लगा करके कथा सुने। जिस प्रकार से मेले में सभी लोग एक दूसरी सहेलियों को लेके जाते, उसी प्रकार से कथा में भी अपनी सहेलियों को लेकर के आए कथा सुनने के लिए, क्योंकि उससे कल्याण होता, पुण्य मिलता अगर दूसरों को भी कथा सुनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कल कथा सुनने अवश्य आए, अकेली ना आए और अपनी सहेलियों को भी साथ लेकर के आए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे आरती समय कल का क्या है? 12 बजे से 1 से 5 बजे का समय होगा। 1 से 5 अपने भोजन करके करा के सारे काम करने का समय भी होगा। इसके बाद कथा सुनिए, कथा सुन करके फिर जा करके अपने समय होगा कि अपने गृह कार्य देख सकें। बड़े मुश्किल से मौका मिलता है तो उस मौके का लाभ उठाएं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हेलो राधे हेलो 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 भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। मुक्ति पलटी जय पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला, नभ ज्योति जलाने वाला, नभ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हर धाम, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, जय मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर कौन जग पंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, से भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजन्देहार सदा भजन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं गम त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्रयमेवादो यशसा त्वमेव त्वमेव वेद्यादबलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे